हरे कृष्णा प्यारे भक्तों। मैं ऋषिदेव दास आप सबका दिन 7 रीडिंग मैराथन में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10, जिसका नाम है निर्धन का धन। जैसा आप सब भक्तजन जान रहे हैं, इस रीडिंग मैराथन में हम महारानी कुंती की शिक्षाएं यानी कि टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती पुस्तक पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हम 9 अध्याय इन 6 दिनों में पढ़ चुके हैं। आज हम 10वें अध्याय अध्याय को प्रारंभ करेंगे। तो आप सब भक्तों से निवेदन है कि ध्यान पूर्वक इसका श्रवण और अध्ययन करें। आइए पढ़ते हैं। अध्याय 10, श्रीमद् भागवतम 1:8-27। नमो अकिंचिन्न वित्ताय निवर्तता गुणवृत्ते आत्मरमाय संताय कैवल्यपाते नमः। मैं निर्धनों के धन स्वरूप आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के गुणों के कार्य तथा कारण से कोई सरोकार नहीं। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी। कमेंट्री बाय श्रील प्रभुपाद। यदि जीव के पास कुछ भी ना रहे तो वह समाप्त हो जाए। अतएव यदि वास्तव में देखा जाए तो जीव त्यागी नहीं हो सकता। जीव किसी न किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए त्याग करता है। एक विद्यार्थी अपना बाल सुलभ चपलता का त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने के लिए करता है। एक नौकर अधिक अच्छी नौकरी के लिए अपने पहले का काम छोड़ता है। इसी तरह एक भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ ही नहीं करता, अपितु कुछ आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है। श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी आदि ने भगवान की सेवा के लिए ही सांसारिक तड़क भड़क का परित्याग किया। सांसारिक दृष्टि से वे महापुरुष थे। रूप तथा सनातन गोस्वामी बंगाल सरकार में मंत्री थे और श्रील रूप रघुनाथ गोस्वामी अपने समय के बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे। लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया जिससे उन्हें इससे बढ़कर लाभ हो सके। भक्तगण सामान्यतः संपत्ति विहीन होते हैं, लेकिन भगवान के चरण कमल कमल उनके गुप्तम गुप्तम कोश हैं। श्री सनातन गोस्वामी के संबंध में एक अत्यंत सुंदर कथा है। उनके पास पारस पत्थर था जिसे उन्हें एक कूड़े के ढेर में डाल रखा था। उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति ने प्राप्त किया, किंतु बाद में वह सोचने लगा कि आखिर ऐसे इसे ऐसे उपस्थिति स्थान में अपेक्षित स्थान में क्यों डाल रखा गया था। अतएव उसने उनसे सबसे कीमती वस्तु का नाम पूछा तो उन्होंने कहा भगवान का नाम। अकिंचन का अर्थ निर्धन अर्थात जिसके पास देने के लिए कुछ ना हो। वास्तविक भक्त या महात्मा किसी को कोई भौतिक वस्तु नहीं दे पाता, क्योंकि वह पहले से सारी संपत्ति त्याग चुका होता है। लेकिन वह परम धन का अर्थात भगवान का दान दे सकता है, क्योंकि भक्त का वास्तविक धन भगवान ही होता है। सनातन गोस्वामी द्वारा कूड़े में डाला हुआ पारस पत्थर उनका धन ना था, अन्यथा वह ऐसे स्थान में ना पड़ा होता। यह विशेष उदाहरण नवदीक्षित भक्तों के समक्ष रखा जाता है, जिससे उन्हें यह विश्वास दिलाया जा सके कि भौतिक भोग तथा आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ नहीं चलते। जब तक व्यक्ति हर वस्तु को भगवान के साथ आध्यात्मिक तक आध्यात्मिक रीति से संबंधित नहीं देखता, तब तक वह आत्मा तथा पदार्थ में अंतर करता है। श्री सनातन गोस्वामी जैसे गुरु ने यह उदाहरण हम सब को समक्ष प्रस्तुत किया, क्योंकि हम में वैसी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। वह स्वयं वस्तु को आध्यात्मिक रूप में देखने वाले थे। आध्यात्मिक उन्नति में भौतिक दृष्टि का विकास अथवा भौतिक सभ्यता एक रोड़े का काम करती है। ऐसे भौतिक विकास जीव को शरीर के बंधन से उलझा देते हैं, जिसके बाद अनेक भौतिक कष्ट प्राप्त होते हैं। ऐसी भौतिक प्रगति अनर्थ अथवा अवांछित वस्तु कहलाती है। वास्तव में है भी ऐसा ही। भौतिक प्रगति के प्रसंग में 50 पैसे वाली लिपस्टिक लाली के प्रयोग का नाम लिया जा सकता है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तु है जो देहात्म बुद्धि से प्रस्तुत है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुओं की ओर मन बांटने से मनुष्य की शक्ति व्यर्थ ही नष्ट हो जाती है।
और आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं हो पाता, जो मानव जीवन की प्रमुख आवश्यकता है। दूसरा उदाहरण है चंद्रमा पर पहुंचने के प्रयास में शक्ति का अव्यय। क्योंकि यदि चंद्रमा तक पहुंच लिया जाए तो भी जीवन की समस्या हल होने वाली नहीं है। भगवान के भक्त अंकिचन कहलाए जाते हैं, क्योंकि उनके पास भौतिक संपत्ति नहीं होती। ऐसी संपत्ति प्रकृति के तीनों गुण का प्रतिफल है। गुण आध्यात्मिक शक्ति को व्यक्त कर देता है, अतः हमारे पास जितना ही कम भौतिक कार्य होगा, उतना ही अवसर हमें आध्यात्मिक तक आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्राप्त हो सकेगा। भगवान का भौतिक कार्यकलाप से किसी तरह का संबंध नहीं। इस भौतिक जगत में उनके सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से कभी दूषित नहीं होते। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनके सारे कर्म, यहाँ तक कि इस जगत में उनका आविर्भाव तथा तिरोधान भी दिव्य होता है। जो इसे ठीक से जान लेता है वह इस जगत में फिर से जन्म ना लेकर भगवत धाम को वापस जाता है। भवरोग का कारण प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की लालसा है। यह लालसा प्रकृति के तीनों गुणों की अंतरक्रिया का परिणाम है। ऐसे मिथ्य भोग के प्रति ना तो भगवान ना ही भक्तगण आसक्त होते हैं। अतएव भगवान तथा भक्त निवृत्त गुण व्यक्ति कहलाते हैं। पूर्ण निवृत्त गुण व्यक्ति तो परमेश्वर है, जो प्रकृति के गुणों द्वारा कभी आकृष्ट नहीं होते, लेकिन जीवों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। इनमें से कुछ जीव माया के मोहकृष्ण में फंस जाता है। चूंकि भगवान भक्तों के धन हैं और भक्तगण भगवान के धन हैं, अतः भक्तगण निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के परे होते हैं। ये सीधा साधा निष्कर्ष है। ऐसे अन्य भक्त उन मिश्रित भक्तों से भिन्न हैं, जो दुख तथा दरिद्रता को दूर करने के लिए तथा उत्सुकता तथा कल्पना के कारण भगवान के पास आते हैं। अनन्य भक्त तथा भगवान का एक दूसरे से दिव्य संबंध होता है, लेकिन अन्यों से भगवान को कुछ लेना देना नहीं। अतः वे आत्मराम या आत्मतुष्ट कहलाते हैं। आत्मरम होने से वे समस्त अद्वैतवादियों के स्वामी हैं, जो भगवान के अस्तित्व में एकाकार होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। ऐसे अद्वैतवादी भगवान के व्यक्तिगत तेज में, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, एकाकार होते हैं, लेकिन भक्त तो भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं, जिन्हें भौतिक नहीं माना जाता। भक्त की पहली योग्यता है कि वह भौतिक दृष्टि से निर्धन होता है, जिससे जिससे जिसके पास इस जगत में एकमात्र कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता, वह अकिंचन कहलाता है। अकिंचन शब्द का अर्थ है वह जिसने सारी भौतिक संपत्ति खो दी है। जब तक हमें सुखी बनने का रंच भर भी विचार रहेगा, तब तक हमें भौतिक शरीर स्वीकार करना पड़ेगा। प्रकृति इतनी दयालु है कि जब तक हम इस भौतिक जगत का भोग करना चाहते हैं, वह भगवान के निर्देश अनुसार हमें उपयुक्त शरीर प्रदान करती है। क्योंकि भगवान हर एक के हृदय में स्थित है, अतएव वह सब जानते हैं। इसलिए ये जानकर कि हमें अब भी कुछ भौतिक वस्तुएं चाहिए, वह हमें दूसरा भौतिक शरीर प्रदान करेंगे। वह कहेंगे, हाँ ये लो। कृष्ण हमसे ये चाहते हैं कि हमें पूर्ण अनुभव प्राप्त हो, जिससे हम ये समझ सके कि भौतिक लाभ से हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। ऐसा ही कृष्ण चाहते हैं। हम परम स्वतंत्र कृष्ण के अंश रूप हैं, अतएव हमें भी पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है। यदि भी इस स्वतंत्रता की मात्रा अत्यल्प है अत्यल्प है। यदि समुद्र की एक बूंद में नमक की मात्रा समुद्र में नमक की मात्रा से तुलनीय नहीं है, किंतु बूंद तथा समुद्र दोनों का ही रासायनिक संगठन एक सा है, इसलिए हमारे पास अल्प मात्रा में जो भी है वह कृष्ण में अपने पूर्ण रूप में विद्यमान है। जन्मद्धि आश्चर्यता। उदाहरणार्थ, हम में चुराने अन्यों की वस्तुओं को लेने की लालसा रहती है। जब तक पर ब्रह्म में चुराने की लालसा विद्वान ना है हो, तब तक वह हम में कैसे पाई जा सकती है। कृष्ण महाकवच चोर कहलाए जाते हैं, किंतु कृष्ण के चुराने और हमारे चुराने में बहुत अंतर है। हम भौतिक रूप से कलुषित हैं, हमारा चुराना निंदनीय है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर वही चुराना इतना उत्तम है कि उसमें आनंद आता है। इसलिए माता यशोदा कृष्ण की चोर लीला का आनंद लूटती है। भौतिक एवं आध्यात्मिक में यही अंतर है।
कोई भी आध्यात्मिक कार्य उत्तम है तथा कोई भी भौतिक कार्य सर्वथा बुरा है। आध्यात्मिक तथा भौतिक में यही अंतर है। इस जगत की तथाकथित नैतिकता तथा अच्छाई बुरी है, और किंतु आध्यात्मिक जगत में अनेकता भी अच्छी होती है। इसे हमें समझना होगा। उदाहरणार्थ, अर्धरात्रि में अन्यों की पत्नियों के साथ नाचना अनैतिक है। आज भी भारत में किसी युवती को किसी युवक के साथ अर्धरात्रि में नाचने की अनुमति नहीं दी जाती, किंतु श्रीमद् भागवतम में हमें पता पाते हैं कि वृंदावन की युवतियां, गोपियां कृष्ण की बंसी सुनते ही उनके साथ नाचने के लिए चली आ जाती थी। भौतिक विचार से ये कृत्य अनैतिक है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से ये उच्चतम नैतिकता के अनुकूल है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, रम्य कचित उपासना व्रज वधु वर्गेन ये कल्पिता। ओह, व्रजवास वधुओं द्वारा कल्पित पूजा की विधि के समक्ष कोई अन्य विधि उत्तम नहीं। संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु स्त्रियों की संगति से दूर रहते थे। यहाँ तक कि गृहस्थ जीवन में भी वह किसी स्त्री से हंसी मजाक नहीं करते थे। वह पुरुष के साथ हंसी करते थे, किंतु स्त्रियों के साथ नहीं। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी विष्णुप्रिया से हंसी में कुछ शब्द कहे थे। जब चैतन्य महाप्रभु की माता शची माता कुछ ढूंढ रही थी, तो उन्होंने हंसी में कहा, हो सकता है कि तुम्हारी पुत्र वधू ने ले लिया हो। किंतु उनके सारे जीवन में स्त्रियों के विषय में एकमात्र यही हंसी के शब्द हैं। वे अत्यंत कठोर थे। संन्यास लेने के बाद उनके पास कोई भी स्त्री नमस्कार करने नहीं आ सकती थी। स्त्रियां केवल दूर से नमस्कार करती थी। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, रम्य कचित उपासना ब्रज वधु वर्गेन या कल्पिता। वृंदावन की वधुओं के द्वारा कल्पित पूजा से बढ़कर कोई अन्य विधि नहीं है। तो उनकी कल्पना क्या थी? वह हर स्थिति में कृष्ण से प्रेम करना चाहती थी, और ये कभी भी अनैतिक नहीं है। कृष्ण से संबंधित कोई भी काम अनैतिक नहीं है। दूसरा उदाहरण है दूसरा उदाहरण ले, जब भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह देव अवतार के रूप में प्रहलाद महाराज जी के पिता हिरण्यकश्यपों का वध किया, तो प्रहलाद महाराज जी पास ही खड़े रहे, किंतु उन्होंने ये कोई विरोध नहीं किया। क्या ये नैतिक है? कौन ऐसा होगा जो अपने पिता को मारा जाता देखेगा? कौन ऐसा होगा जो बिना किसी विरोध के पास ही खड़ा रहेगा? कोई भी ऐसा आचरण की स्थिति नहीं देगा, और ना इसे नैतिक कहेगा। तो भी इससे ऐसा हुआ। इतना ही नहीं, प्रहलाद महाराज जी ने अपने पिता के वधकृता को पहनाने के लिए माला बनवाई। उन्होंने कहा, हे वध करने वाले प्रभु, ये माला लें। आपने मेरे पिता का वध किया है, आप बहुत अच्छे हैं। इसको आध्यात्मिक रीति में समझना होगा। यदि किसी के पिता पर आक्रमण किया जाए और वह उसकी रक्षा ना कर सके, तो उसे विरोध करना चाहिए और सहायता के लिए चिल्लाना चाहिए। किंतु चूंकि प्रहलाद महाराज जी का पिता नरसिंह देव के रूप में भगवान कृष्ण द्वारा मारा गया था, अतएव प्रहलाद ने नरसिंह देव से कहा, हे प्रभु, मेरे पिता के मारे जाने से हर व्यक्ति सुखी है। अब आप अपना रोष हटा लें। साधु पुरुष तो मनुष्य या पशु तक के वध की अनुमति नहीं देता, किंतु प्रहलाद महाराज जी ने कहा है, मोदेत सदूर अपि वर्चिक सर्प हत्या। बिच्छू या सर्प के मारे जाने पर साधु भी प्रसन्न होते हैं। बिच्छू या सर्प भी जीव हैं, और जब किसी भी जीव को मारा जाता है तो साधु कभी प्रसन्न नहीं होता। लेकिन किंतु प्रहलाद महाराज जी ने कहा, साधु भी सर्प या बिच्छू के मारे जाने पर प्रसन्न होता है। हिरण्यकश्यप अत्याधिक घातक असुर था, जिसने भक्तों को सताया था। अतः जब ऐसे असुर मारे जाते हैं तो साधु पुरुष प्रसन्न होते हैं। यद्यपि सामान्यतः वह कभी नहीं चाहते कि कोई जीव मारा जाए। इसलिए भले ही ऐसा प्रतीत हो कि भगवान श्री कृष्ण या प्रहलाद महाराज जी ने अनैतिक कर्म किया है, किंतु वास्तव में उन्होंने सर्वोच्च नैतिकता के अनुकूल ही कार्य किया है। कृष्ण अकिंचन वित है, अर्थात जिनके पास कोई वस्तु नहीं, जिनके पास कोई वस्तु नहीं है, उनके पास एकमात्र सांत्वना है। श्री चैतन्य चरितमृत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे चाहने के साथ साथ भौतिक संपत्ति चाहता है, वह मूर्ख है। कृष्ण इतने दयालु है कि यदि कोई भौतिक संपदा के साथ साथ भक्त बनना चाहता है, तो कृष्ण उसके भौतिक जीवन को असफल बना देते हैं। इसलिए लोग कृष्ण भावना अमृत के पास आने से भयभीत रहते हैं। मैं सोचते हैं, ओह, तब तो मेरी भौतिक संबंधा समाप्त हो जाएगी।
सामान्यतः लोग गिरजाघर या मंदिर में भौतिक संपन्नता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हमें हमारी रोज की रोटी दे। यदि भी ये लोग ईश्वर के पास भौतिक संपदा के लिए मुझे ये दे, मुझे वह दे जाते हैं, किंतु वह भी पवित्र माने जाते हैं, क्योंकि वह ईश्वर के पास जाते तो हैं। वह उन नास्तिकों की तरह नहीं होते जो कभी भी ईश्वर के पास नहीं जाते। नास्तिक कहता है, मैं ईश्वर के पास क्यों जाऊं, मैं अपनी संपत्ति कमाऊंगा और विज्ञान की प्रगति के द्वारा सुखी बनूंगा। जो ये सोचता है कि मैं अपनी संपन्नता के लिए अपने बल तथा ज्ञान पर निर्भर हो रहूंगा, वह दुष्कृति है, दुष्कृति है, अर्थात पापात्मा है। किंतु जो यह सोचता है कि मेरी संपन्नता ईश्वर की कृपा पर निर्भर है, वह पुण्य आत्मा है। तथ्य तो यह है कि ईश्वर की स्वीकृति के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। त्वत्तनुर इदम तनुपिक्षितनम, कृष्ट के सामनार्थ हमने विद्या खोज ली निकाली है। किंतु जब तक ईश्वर ऐसे कष्ट से छुटकारे की स्वीकृति नहीं देता तो ये विधियां असफल रहती है। उदाहरणार्थ, किसी बीमार व्यक्ति के पास बहुत अच्छी औषधि तथा योग्य वैद्य भी है, किंतु यदि हम वैद्य से पूछे क्या आप इस रोग के जीवन की गारंटी दे सकते हैं, तो वैद्य यही कहेगा, मैं नहीं दे सकता, मैं भरसक प्रयत्न करूंगा। बस इतना ही। बुद्धिमान वेद जानता है, आखिर आखिर स्वीकृति तो ईश्वर के हाथ में है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। यदि ईश्वर नहीं चाहते कि रोगी जीवित रहे, तो मेरी सारी औषधियां तथा मेरा सारा वैज्ञानिक विज्ञान असफल रहेगा। इसलिए आखिर स्वीकृति तो कृष्ण है। जो मूर्ख हैं वो वह इसे नहीं जानते, इसलिए वह मूढ़ या धूर्त कहलाए जाते हैं। वह नहीं जानते कि वह जो कुछ कर रहे हैं वह कितना ही उत्तम क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर को स्वीकार्य नहीं है तो व्यर्थ होगा। दूसरी ओर भक्त ये जानता रहता है, मेरे पास जितनी बुद्धि है उससे मैं सुखी बनने का प्रयत्न भले ही करूं, किंतु कृष्ण की स्वीकृति के बिना मैं कभी सुखी नहीं हो सकता। एक भक्त तथा अभक्त में यही अंतर है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, कृष्ण ये कहते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावना व्यक्त दृष्टि पाने के लिए मेरे पास आते हैं, किंतु उसे उसी के साथ भौतिक दृष्टि से सुखी बनना चाहते हैं, बुद्धिमान नहीं है, वह अपने समय का अपव्यय करते हैं। हमारा मुख्य कार्य कृष्ण भावना विवेक होना है। हाँ, यदि हम भौतिक उन्नति के लिए प्रयत्न करने में अपना समय गवाते हैं तो और हरे कृष्ण कीर्तन करना भूल जाते हैं, तो ये महान क्षति होगी। इससे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अमी विजिन ए मूर्ख विषाय के न दीवा। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 22:39। द्रुत भक्ति के बदले में मुझसे भौतिक संपन्नता की याचना कर सकता है, किंतु मैं उसे ये क्यों देने लगा। प्रयुक्त उसके पास जितना होता है उसे मैं हर लेता हूँ। जब हमारी भौतिक संपत्ति छीन ली जाती है तो हम अत्यधिक खिन्न हो उठते हैं, किंतु ये तो परीक्षा है। स्वयं कृष्ण ने ये बात युधिष्ठिर महाराज से कही थी। युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण से पूछा, हम आप पर पूरी तरह से आश्रित हैं, फिर भी भौतिक दृष्टि से हम इतना कष्ट उठा रहे हैं। हमारा राज्य छीन लिया गया, हमारी पत्नी का अपमान किया गया, हमारे शत्रु ने हमारे घर में ही हमें जला देने का प्रयत्न किया, ऐसा कैसे हो सकता है। कृष्ण ने उत्तर दिया, यस्यहम् अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम सने। हाँ, ये मेरा पहला काम है। यदि मैं किसी पर विशेष कृपा करता हूँ तो मैं उसकी आमदनी के सारे साधनों को छीन लेता हूँ और उसे अतीव कष्ट में डाल देता हूँ। इस तरह कृष्ण अत्यंत घातक है। इस संबंध में मेरा अपना वास्तविक अनुभव है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, मैं पूरी कहानी नहीं कहना चाहता, किंतु ये तथ्य है कि मुझे इसी तरह से कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त हुई। जब मैं 25 वर्ष का था तो मेरे गुरु महाराज ने मुझे प्रचार करने का आदेश दिया, किंतु मैंने सोचा पहले मैं धनी बन लूं, तब मैं इस धन का उपयोग प्रचार कार्य में करूंगा। मुझे अत्यंत धनी व्यापारी बनने का अच्छा अवसर प्राप्त था। एक जोशी ने यह भी बतलाया था कि मैं भारत का सबसे धनी व्यक्ति हो सकता हूँ। इसकी बहुत अच्छी संभावना थी। मैं एक बड़ी रयासन फैक्ट्री का प्रबंधक था। मैंने अपनी निजी फैक्ट्री चालू की और यह व्यापार अत्यंत सफल हुआ, किंतु अंततः
सब कुछ समाप्त हो गया और इस तरह मुझे अपने गुरु के आदेश को पूरा करने के लिए बाध्य होना पड़ा। जब मेरी सारी भौतिक संपत्ति छीन ली गई तो मैं ये कहता हुआ कृष्ण के पास पहुंचा, आप ही मेरा एकमात्र शरण है। अतः कृष्ण अकिंचनवित है। जब मनुष्य समस्त भौतिक ऐश्वर्य से वही बना दिया जाता है तो वह कृष्ण की ओर मुड़ता है। अब मैं अनुभव करता हूं कि मैंने खोया नहीं बल्कि पाया है। हरि बोल। अतः कृष्ण के निमित्त ऐश्वर्य का को खो देना कोई हानि नहीं, प्रयुक्त ये सबसे बड़ा लाभ है। जब मनुष्य के पास कुछ नहीं रह जाता, वह अकिंचन बन जाता है, तो कृष्ण ही उसके एकमात्र धन बन जाते हैं। इस भाव में नरोत्तम दास ठाकुर ने इस प्रकार व्यक्त किया है। हा हा प्रभु नंद सुता वृषभानुसुत युता करुण करा भी ए बर नरोत्तम दास कोय नाथे लीला रंग पाए तोम विनय की अछ हमार। हे कृष्ण, मुझे आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप ही मेरे धन हैं, अतः आप मेरी अपेक्षा ना करें। यह स्थिति आज अति उत्तम है। जब कोई व्यक्ति किसी भौतिक वस्तु पर आश्रित न रहकर एकमात्र कृष्ण पर आश्रित रहता है तो उसे उच्च कोटि का कृष्ण भावना अमृत पद प्राप्त होता है। इसलिए कृष्ण को अकिंचित कहा गया है। जब मनुष्य भौतिक दृष्टि से निर्धन हो जाता है तो आप ही एकमात्र धन हो जाते हैं। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वर्ते। जब कोई व्यक्ति आपको एकमात्र धन मान लेता है तो वह भौतिक प्रकृति के कार्यों से तुरंत मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण को इस तरह अंगीकार करने से मनुष्य को परम पद प्राप्त होता है, आत्मरमया। उस समय मनुष्य आपके साथ सुखी बन जाता है। हे कृष्ण, आप स्वयं में सुखी हैं और जो कोई आपकी शरण में आता है वह आपकी ही तरह सुखी हो जाता है। कृष्ण के शरीर तथा स्वयं कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। वे पूर्ण रूपेण आत्मा है, किंतु हमारे शरीर होते हैं तो हम हमसे भिन्न होते हैं। मैं आत्मा हूं किंतु मेरे पास भौतिक शरीर भी है, किंतु जब हम कृष्ण पर आश्रित हो जाते हैं तो हम भी कृष्ण के साथ आत्मरम बन सकते हैं, क्योंकि वह पूर्ण रूपेण आत्मरम होते हैं। केवल्यपत्य नमः। मायावादी दार्शनिक अथवा अद्वैतवादी परमेश्वर के साथ एकाकर होना चाहते हैं। परमेश्वर तो आत्मतुष्ट हैं और वह भी उनके साथ एकाकर होकर आत्मतुष्ट बनना चाहते हैं। हमारे कृष्ण भावनामृत का दर्शन यही है। किंतु हम कृष्ण से एकाकर ना होकर कृष्ण पर आश्रित होते हैं। यही वास्तविक एकत्व है। यदि हम कृष्ण के आदेशों का पालन करें और उनसे किसी प्रकार की असहमति ना रहे तो हम वास्तविक एक को प्राप्त होते हैं। मायावादी दार्शनिक सोचते हैं, मैं अपना पृथक अस्तित्व क्यों रखूं, मैं परमेश्वर में विलीन हो जाऊंगा। किंतु ऐसा संभव नहीं है। हम प्रारंभ से ही कृष्ण के विमांश हैं। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम ये जान लो कि इस युद्ध भूमि में एकत्र हुए तुम, मैं तथा ये सारे व्यक्ति भूतकाल में ही व्यक्तित्व थे, वर्तमान में व्यक्त हैं और भविष्य में भी व्यक्त बनने रहेंगे। नित्यो नित्यानम चेतनस चेतनम। कृष्ण परम नित्य परम प्राण है, हम जीव असंख्य अनंत है। इसी तरह कृष्ण भी जीव है किंतु वह मुख्य परम जीव है। यही अंतर है। एक नेता के अनेक अनुयायी हो सकते हैं और हम अधीन आश्रित जीव हैं। हम आश्रित आश्रित कहने का अर्थ हुआ डिपेंडेंट। हम आश्रित हैं, इसी इससे समझ पाना अत्यधिक कठिन है। यदि कृष्ण हमें भोजन ना दे तो हम भूखे मर जाएंगे, क्योंकि हम स्वतंत्र रूप से कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकते। एको बहुनम यो विदति कामन। कृष्ण सबों का पालन कर रहे हैं और हम पालित हैं। अतएव कृष्ण मुख्य प्रभु हैं और हम उनके प्रभुता स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि हमारी स्वाभाविक स्थिति है, यही हमारी स्वाभाविक स्थिति है। यदि हम भौतिक जगत में प्रभु बनाने चाहते हैं तो हम मोह में हैं। हमें ये मोह त्याग कर कृष्ण की प्रभुता स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है।
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर डिवोटीज। यहाँ बताया जा रहा है वी मस्ट गिव अप द इल्यूजन। एंड व्हाट इज दैट इल्यूजन? क्या इल्यूजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद? यहाँ इल्यूजन कहने का अर्थ हुआ जो हम व्यर्थ के प्रयास कर रहे हैं। हम इस भौतिक संसार में इतना तुष्ट होना चाहते हैं, इतना प्रभुत्व अपना जताना चाहते हैं, कंट्रोल जताना चाहते हैं कि जिस तरह ऐसा लगता है कि जैसे हम यहीं पे परमानेंटली सेटल हो सकते हैं या होना चाहते हैं। बट यहाँ पे वही बता रहे हैं, चैप्टर का नाम ही इतना सुंदर है कि जहाँ बता रहे हैं कि असल में जो आप ये आगे पीछे इस भौतिक संसार को देख रहे हो, आपके हमारे प्रयासों को भी देख रहे हो, वो सब एक ना एक दिन थम जाएगा। तो इसलिए वो व्यर्थ के प्रयास करने की आवश्यकता दूर दूर तक नहीं है। भगवान ने हमें ये शरीर अगर प्रदान किया है, वो इसलिए प्रदान किया है ताकि हम अपनी चेतना को विकसित कर सके, चेतना को इम्प्रूव कर सके, कॉन्शियसनेस को प्योर कर सके, और भगवान के असली घर जा सके, जो असली हमारा भी घर है, जो हम पीछे भी पड़ चुके हैं। तो इसलिए व्यर्थ के प्रयास क्या हैं? मैं और मेरा, तू और तेरा, जो ये शब्द हैं, मी, आई, मी एंड माइन, उन सबको निकाल के हम कृष्ण को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, और बाकी जो भी व्यर्थ के कार्य हैं उनको इस तरीके से ना करें कि हम उसमें मोहग्रस्त हो जाएं। सो दैट शुड बी आवर मेन गोल ऑफ लाइफ, और उसी से हमारा मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। तो इसी के साथ हमने अध्याय 10 का समापन किया। डे 7 भी इसी तरीके से एंड होता है। तो अगला जो है डे 8, उसमें हम चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।